इंग्लिश नेट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जो नाइन्थ क्लास का है, नाइन्थ क्लास को हालांकि नहीं कह सकते हैं, सभी के लिए है ये। जो है भारत की इतिहास के बारे, इतिहास की दुनिया है, इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को, जूम आउट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्टॉम्प एक्ट कब पारित हुआ था, अर्थात स्टॉम्प एक्ट कब पारित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉम्प एक्ट कब पारित किया था? तो स्टॉम्प एक्ट 1765 ईस्वी में ग्रीनवेले के मौजूदगी में पारित किया गया था। अब बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की, यानी कि कौन सा ऐसे व्यापारी था जो पहला आया हुआ था भारत में? वास्को डी गामा जो केरल में आया हुआ था, यानी कि उसका कौन मदद किया हुआ था? तो उसका मदद अब्दुल मजीद ने किया हुआ था, जो जेमोरिन वहाँ के जब शासक था केरल के, तब उससे पहले कि उनका मदद किया गया था, अब्दुल मजीद ने किया हुआ था। अब बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे, यानी कि हु इज द प्रिंस ऑफ पुर्तगाल? तो पुर्तगाल के राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। अब ठीक उसके बाद बात करेंगे, इसाबेला अलग है और कैप्टन कुक और सर जॉन ये सब देश की खोज किए हुआ था। इसाबेला महारानी थी, जो आगे चल के हम बात करेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका का नाम अमेरिका कब पड़ा, अर्थात जब अमेरिका देश था उस समय, उससे पहले कुछ और नाम था, लेकिन अमेरिका उसका नाम कब पड़ा? तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर, यानी कि 1519 ईस्वी में अमेरिगु के नाम पर जो अमेरिका की खोज किए हुआ था, अमेरिगु वेस्पुची, उसके नाम पर 1599 में इसका नाम पड़ा। अब ठीक बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लुई 16वीं को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण सवालों का आज सिलसिला जारी है, तो कृपया इस वीडियो को ठीक से देखें और अंत तक देखें। लुई 16वीं को कब फांसी पर चढ़ाया गया था, यानी कि लुई 14वीं के बाद जो लुई 16वीं एक शासक था, उसको कब फांसी पर चढ़ाया गया? तो उसको फांसी पर 1793 ईस्वी में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 में स्पेन की महारानी कौन थी? स्पेन की महारानी कौन थी? जो ये अमेरिका की खोज किए हुआ था, ये राजकुमार है, कैरावेल जहाज का नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसाबेला, जो महारानी थी। कहाँ की महारानी थी? आपको स्पेन की महारानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, यानी कि दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो दुनिया को विस्तार से अमेरिगु वेस्पुची ने ढूंढा था, जो अमेरिका की खोज किए हुआ था। अब बात करते हैं दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा। तो दुनिया को विस्तार से अमेरिगु वेस्पुची ने ढूंढा था, जो अमेरिका की खोज किए हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व शुरू हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ था। तो हमारा समाप्त कब हो गया? 1918 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न संख्या की ओर। 9 नंबर प्रश्न संख्या क्या है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो उसको किसके द्वारा उसका स्वागत किया गया था? उसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो ना रेड इंडियन के द्वारा, रेड इंडियन तो इंडियन को कहा जाता था, अब्दुल मजीद ने मदद किए हुआ था। इसाबेला स्पेन की महारानी है, कैप्टन कुक एक खोज करता है। तो इनका जो स्वागत किया था 2 आदमियों के द्वारा किया गया था। पहला है अब्दुल मजीद, जिसने मदद किया था भारत आने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर?
इसमें इसका राइट आंसर इसमें से हुआ था जमोरिन के द्वारा, लेकिन इस प्रश्न संख्या में उस ऑप्शन नहीं है, तो अब्दुल मजीद के द्वारा इनका किया गया था स्वागत। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत से लाए गए वस्तुओं को यूरोपीय बाजार में कितने गुने मुनाफे पर बेचा गया था? तो यूरोपियों को कितने गुने मुनाफे पर बेचा गया था? यानी कि 26 गुना मुनाफा जो भारत से सामान केरल से ले गया गया था मसालों को यूरोपीय बाजार में, जो वास्को डी गामा लेकर के गया था, उसे 26 गुना मुनाफों में बेचा गया। अब बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न संख्या की। सप्तवर्षीय युद्ध कितने दिनों तक चला था? इस प्रश्न से में ही छुपा हुआ है कि सप्त यानी कि 7 वर्षों तक चला हुआ था। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सप्त यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध में कौन हारे हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात उनका हार का सामना करना पड़ा। अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि अमेरिका में संविधान कब लागू हो गया था? तो अमेरिका में संविधान 1789 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। अब उसके ठीक बाद की बात करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? 14 में अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, 1789 में लागू हुआ था। अब बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन कि सेना लफायते कहाँ का रहने वाला था? सेना लफायते कहाँ के रहने वाला था? तो सेना लफायते फ्रांस के रहने वाला था, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर की। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है। इसमें दिया गया नहीं है। 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है, तो इसमें वो नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 जुलाई 1789 को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ए मैन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन को कब स्वीकार किया गया? यानी कि ये जो प्रस्ताव था इसको कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में, सॉरी 1789 में जब अमेरिका में लागू हुआ था उसी समय इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न संख्या की ओर कि लुई 16वीं को राजगद्दी पर कब यानी कि राजगद्दी पर कब बैठा? लुई 16वीं ने राजगद्दी पे कब बैठा? तो लुई 16वीं ने 1774 ईस्वी में लुई 14वीं की मृत्यु के पश्चात इन्हें लुई 16वीं ने उसके गद्दी पर बैठा था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 19 नंबर क्वेश्चन को, और अंतिम क्वेश्चन ये हमारा है और ये आपके लिए है, तो आप जरूर बताइए कमेंट में कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। है कि प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार कौन था? प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।